दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मैंने ब्लॉग नहीं बनाया बहुत दिन से, मैंने कहा बनाया जाए थोड़ा सा। और दोस्तों ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हैं, कुछ इस टाइम अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं जल्दी ब्लॉग वगैरह नहीं बनाती हूँ। कोशिश करती हूँ, कई बार लगता है ना बनाऊँ, कहीं लगता है बना लिया जाए, अब जो काम छेड़ा है तो इसको तो पूरा किया जाए कहीं ना कहीं, तो इसलिए मुझे बनाने ही पड़ते हैं ब्लॉग्स। मैंने आपको बताया था मेरे भाई की तबीयत ख़राब है फ्रेंड्स, अभी भी उसकी तबीयत ख़राब ही है। और कहीं ना कहीं इंसान क्या है ना, वो काम भी उसे करना है और सब कुछ उसे देखना है, तो उसी तरीके से मेरी लाइफ भी चल रही है। कहीं ना कहीं मुझे काम भी करना है और कहीं ना कहीं सब कुछ है। एक तरफ हंसी देनी है लोगों को, भले ही आपके अंदर कितना दुख है लेकिन सामने आपको स्माइल के साथ। और मेरा फिर काम भी ऐसा हो गया है, कहीं ना कहीं मुझे वो करना ही करना है, मैं छोड़ भी नहीं सकती कि नहीं मैं इसको छोड़ दूँ। और तो ज़िंदगी में दोस्तों उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तबीयत ख़राब ही है उसकी, और वैसे ही पोजीशन है, ये नहीं है कि वो थोड़ा सा भी उसमें मुझे लगता है शायद ठीक हो जाएगा, क्योंकि पूरा पूरा दिन वो खाना भी नहीं खा रहा है। तो बंदा खाना नहीं खा रहा है तो आपको पता ही है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ लिक्विड में ले लिया नहीं तो वो भी नहीं। और भगवान ने देखो क्या लिख रखा है पता नहीं। और कहीं ना कहीं उसकी तबीयत ख़राब है फ्रेंड्स। मैं ये नहीं कहती कि भगवान जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं वो अपनी तबीयत के लिए खुद जिम्मेदार है, क्योंकि आजकल क्या होता है ना, इंसान मानता नहीं है और कहीं ना कहीं उसे लत लग जाती है ड्रिंक करने की। तो वैसे ही उसी तरीके से मेरा भाई बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा, पर शायद वो जब तक अच्छा है तो उसने ड्रिंक नहीं की, लेकिन जब वो ड्रिंक कर लेता है फिर वो भूल जाता है। कहीं ना कहीं उसकी एक आदत हो जाती है ना, कहते पीने वालों की सबसे पहले आत्मा मर जाती है, और धीरे 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 कहीं ना कहीं उसको उस चीज़ का ना वो आदत हो जाती है, उसके बिना वो रह नहीं सकता। तो सेम वही प्रोसीजर आज 2-3 साल से तबीयत उसकी ख़राब होती जा रही थी, उसके छल्ले वगैरह भी पड़े थे अंदर मतलब। और कई बार ऐसा हुआ उसको, इतनी खून की उल्टियाँ वगैरह हुई हैं, इतना हालत इतनी ख़राब थी कि ब्लड ही आ जाता था। तो कई बार उसका फिर इतनी बार ट्रीटमेंट कराया ही गया, बहुत बार ट्रीटमेंट कराया गया, और हर बार उसका यही कहना है कि मैं ड्रिंक नहीं करूँगा। लेकिन हर बार क्या होता था 10-15 दिन में ठीक हो जाता था, लेकिन अब की बार क्या हुआ, कुछ लंबा ही मतलब बहुत लंबा ही टाइम चला जा रहा है। और वो स्वेलिंग है, फटक स्वेलिंग जो होती है कम होने का नाम ही नहीं ले रही है कहीं ना कहीं। और फ्रेंड्स ठीक है, मैंने बहन होने के नाते मैंने उसको मारा भी, उसके घर जाके पीटा भी, डांटा भी, जो जो मैं कर सकती थी ना वो मैंने किया है। और अब क्या कर सकते हैं, कहते हैं कि ये सब बहाने होते हैं, भगवान जिसको जिस तरीके से जो भी है वो तरीका वही होता है। तो कहीं ना कहीं उसने ड्रिंक करने से मानता ही नहीं दोस्तों, और क्या कर सकते हैं, बस चल रही है। अब वो सबसे ज़्यादा दुख हमें नहीं है, दुख उसी को है, क्योंकि जिसके शरीर पर पड़ता है वही जानता है। तो वैसे ही उसकी कंडीशन है, उसके शरीर पे है, रात भर सोना नहीं है। और दिल्ली के इतने बड़े हॉस्पिटल हम लेकर गए हैं, एम्स में लेकर गए थे, और वो कहते हैं कि दिल्ली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल वही है। और क्योंकि दोस्तों हम इतने पैसे वाले नहीं हैं कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल जा सकते हैं या अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और वहाँ लेके जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दवाइयाँ दे के वो घर ही भेज दे रहे हैं, कहीं ना कहीं दवाई दे के घर भेज दे रहे हैं। और घर में उसको देख देख के जो और लोग हैं उनका बीपी हाई लो, बीच में मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी, अभी भी ऐसा ही है। मैंने अपने आप को थोड़ा बहुत संभाला है, क्या किया जाए, काम करने ही पड़ते हैं। और कहीं ना कहीं मैं परेशान ही हूँ, और मेरे ये वीडियोस बनाने का काम है, तो कहीं ना कहीं उसको मुझे बनाना ही पड़ता है, भले ही अंदर कितना दर्द हो, सामने तो मुस्कुराना ही पड़ता है। तो वैसे ही चल रही है लाइफ दोस्तों। और फिर आप लोगों की साइड से भी थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाती हूँ, आप लोगों के ना तो लाइक आते हैं ना कमेंट आते हैं, और ना ही सब्सक्रिप्शन भी आपने एकदम बंद कर रखे हैं कि सब्सक्राइबर भी नहीं आते। तो कहीं ना कहीं मैं एक कहते ना ज़िंदगी में एकदम से वो चारों तरफ से हो गया है। नहीं फ्रेंड्स, इस टाइम मेरे पास इतना काम भी नहीं है, और मतलब ये समय थोड़ा सा ऐसा चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है सावन आने वाला है, महादेव की कृपा होगी और तो सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि सावन में महादेव आएंगे, मतलब शुभता कहते लेकर उन्हीं के हाथों से जो भी शुभ होना है वही होना है। तो कहीं ना कहीं सावन आएंगे तो मुझे लगता है सब ठीक हो जाएगा। तो 22 तारीख से सावन शुरू हो रहे हैं, तो महादेव की कृपा रही तो सब ठीक रहेगा, क्योंकि सावन के सोमवार होते हैं, मैं फास्ट रखती हूँ, पता नहीं मुझे याद नहीं मैं कब से रखती हूँ, जितने भी 4 या 5 पढ़ते हैं। तो पहले तो मैं कांवड़ लेने हरिद्वार तक गई हूँ दोस्तों, और मुझे मेरी बेटी ऐसे ही नहीं मिली दोस्तों, बड़े तप करे मैंने, बड़े जप करे तब वो मुझे मिली है। तो अब महादेव देखो हम लोग भी जाते हैं कि नहीं जाते हैं, बुलाएंगे वो तभी जाना होगा।
नहीं तो हम तो कावड़ भी लेकर आए दोस्तों। तो सावन में कहीं ना कहीं पूजा पाठ का विशेष रहता है, तो महादेव की कृपा भी बनी रहती है। तो अब वही सावन लगेंगे तो महादेव सब ठीक करेंगे। और थोड़ा कहते हैं ना ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, वैसे ही माहौल चल रहा है हमारा। और ज़िंदगी में चारों तरफ से कहीं ना कहीं मुझे आकर घेर लिया है, लेकिन मैं लड़ रही हूँ। और कहीं ना कहीं मैं जीतने वाली पार्टियों में जीतूँगी, मैं हार कभी मानती नहीं। लेकिन थोड़ा जो अपने को तकलीफ़ होती है और जहाँ पे भी प्यार ज़्यादा होता है तकलीफ़ होती है। तो क्योंकि मैं बड़ी बहन हूँ, मेरे 3 भाई हैं, तीनों मुझसे छोटे हैं और मैं सबसे बड़ी हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है मैं बड़ी हूँ, बहन हूँ तो क्या हो गया, भाई से कम नहीं हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं खड़ी रहती हूँ मैं। और मेरे पापा भी नहीं है कि भाई उनसे मैं रो लूँ कि आप बड़े हो आप देखो। लेकिन अब मैं ही बड़ी हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे ही देखना पड़ता है। और गिव अप मैं कर नहीं सकती हूँ, तो मैं डटी रहती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे से बहुत छोटे सबको देखना है। और मेरे को तो खाली महादेव ही देखेंगे जब देखेंगे, बाकी मुझे सबको देखना है। और चलिए अपना फ्रेंड सपोर्ट बनाए रखिए, प्यार यूँ ही बनाए रखिए। मैं कोशिश करूँगी कुछ अच्छे मैं वीडियोस बनाऊँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा मूड ऐसा ही है। मैं कहीं ना कहीं दिमाग में कहीं ना कहीं होता है ना बंदा घिरा है चारों तरफ से, वैसे ही उसी तरीके से मैं घिर गई हूँ। कोशिश मैंने की थी, कल परसों वीडियोस डाले थे मैंने। तो फ्रेंड्स आप सपोर्ट और प्रेम बनाए रखिए। और मेरा वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, छोटे से वीडियो में कितना बोलूँ समझ नहीं आता। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को फॉलो करें फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, आप लोगों का आशीर्वाद रहा या आप लोगों का प्रेम बना रहा तो वो भी ठीक हो जाएगा, ये प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जाएंगी दोस्तों। कहीं ना कहीं आप मेरी फैमिली हो और मुझे आप लोगों के पास आना पड़ता है बात करने के लिए। एक फैमिली मैंने खड़ी की है। कहीं पे मुझे लगता है मैं अकेली हूँ, लेकिन जब मैं आप लोगों के साथ कैमरे पे आती हूँ तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोग मेरे साथ हैं और कहीं ना कहीं खड़े हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड थोड़ा सा और प्रेम बढ़ाइए अपना, ताकि मुझे और ज़्यादा प्रेम की ज़रूरत है आपके। और आप खड़े हैं मेरे साथ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैं अकेली हूँ, लेकिन अकेली नहीं हूँ। जब मुझे अपने चैनल की याद आती है तो मुझे लगता है वहाँ पे 1000 लोग हैं मेरे पास। तो कहीं ना कहीं वो मेरी फैमिली खड़ी है। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक फॉलो शेयर ज़रूर करें। और चलिए बाय बाय फ्रेंड्स।